व्रत पर उत्सव अंक में गीता जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, जयंती मनाई जाती है। तो केवल श्रीमद् भागवत गीता की, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संग्रहित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान जी के मुख से हुआ है। यास्यं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीसुता। श्री गीता जी का जन्म धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री भगवान जी के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष मास में उनकी प्रिय तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। यह तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। ये किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं श्री भगवान जी ने अर्जुन को निमित्त बना करके कहा है। इसलिए इस ग्रंथ में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच शब्द नहीं आया है, बल्कि श्री भगवान अनुवाच का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार गाय के दूध को बछड़े के बाद सभी धर्म संप्रदाय के लोग पान करते हैं, उसी प्रकार ये गीता ग्रंथ भी सबके लिए जीवन पाथी स्वरूप है। सभी उन उपनिषदों का सार ही गो स्वरूप गीता माता हैं। इसे दोहने वाले गोपाल श्री कृष्ण हैं। अर्जुन रूपी बछड़े के पीने से निकलने वाला महान अमृत सदृश दूध ही गीता अमृत है। इस प्रकार वेदों और उपनिषदों का सार इस लोक और परलोक दोनों में मंगल में मार्ग दिखाने वाला, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों द्वारा मनुष्य को परम श्रेय के साधन का उपदेश करने वाला, सबसे ऊंचे ज्ञान, सबसे विमल भक्ति, सबसे उज्जवल कर्म, यम नियम, त्रिविध तप, अहिंसा, सत्य और दया के उपदेश के साथ साथ धर्म के लिए धर्म का अवलंबन कर अधर्म को त्याग करके युद्ध का उपदेश करने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है। इसके छोटे छोटे 18 अध्यायों में इतना सत्य, इतना ज्ञान, इतने ऊंचे गंभीर सात्विक उपदेश भरे हैं, जो मनुष्य मात्र को नीची से नीची दशा से उठा करके देवताओं के स्थान में बैठा देने की शक्ति रखते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? इसका बोध कराना गीता का लक्ष्य है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो महाभारत के भीष्म पर्व में सन्निहित हैं। गीता सर्वशास्त्र में है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, अपितु मनुष्य मात्र के लिए उपदेश किए हैं। कर्म करो। कर्म करना कर्तव्य है, पर ये कर्म निष्काम भाव से होने चाहिए। गीता हमें जीवन जीने का कला सिखाती है, जीवन जीने की शिक्षा देती है। केवल इस एक श्लोक के उदाहरण से ही इसे अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम वाप्यस्य। हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि हमें इस संसार के घोर अंधकार से भरे घने मार्गों में प्रकाश दिखाने वाला ये छोटा किंतु अक्षय स्नेहपूर्ण धर्मदीप प्राप्त हुआ है। अतः हमारा भी ये धर्म कर्तव्य है कि हम
इसके लाभ को मनुष्य मात्र तक पहुंचाने का सतत प्रयास करें। इसी निमित्त गीता जयंती का महापर्व मनाया जाता है। इस पर जनता जनार्दन में गीता प्रचार के साथ ही श्री गीता के अध्ययन, गीता के शिक्षा को जीवन में उतारने को स्थायी योजना बनानी चाहिए। इस हेतु कार्यक्रम किए जाने चाहिए, जैसे पहला गीता ग्रंथ पूजन, दूसरा गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण, उनके श्रोता नरस्वरूप भक्त प्रवर अर्जुन तथा उसे महाभारत में ग्रथित करने वाले भगवान वासुदेव का पूजन, भगवान व्यास देव जी का पूजन। तीसरा गीता का यथासाध्य व्यक्तिगत और सामूहिक पारायण। चौथा गीता तत्व को समझाने तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए सभाओं, प्रवचन, व्याख्यान और गोष्ठियों का आयोजन। पांचवा विद्यालयों और महाविद्यालयों में गीता पाठ, गीता पर व्याख्यान का आयोजन। छठा गीता ज्ञान संबंधी परीक्षा का आयोजन तथा उसमें उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण। सातवां मंदिर, देवस्थान आदि में गीता कथा का आयोजन। आठवां श्री गीता की शोभा यात्रा निकालना आदि।